स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज झारखंड बोर्ड क्लास 11 का केमिस्ट्री और फिजिक्स का एग्जाम हो चुका है। ठीक है, फिजिक्स का दोस्तों हम लोग आंसर्स की को देख चुके हैं। आज हम लोग जो केमिस्ट्री का एग्जाम 26 फरवरी का क्वेश्चंस का आंसर को हम लोग देखने वाले, जो कि क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, और दोस्तों फिजिक्स का एकदम मस्त मक्खन क्वेश्चन था, केमिस्ट्री का भी मक्खन है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं ना कि सर केमिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत हुआ। अगर आप लोग पढ़ के गए हो ना तो मक्खन वाला क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चन तो आपको गैस पेपर से ही आया है। जैसे पहला नंबर का क्वेश्चन था कि हाउ मेनी सिग्निफाई, ठीक है, सिग्निफिकेंट पिक्चर डज, इस प्रकार से दिया गया था है। तो यहाँ पर तो कितना इसका सार्थक अंक था, इसका जो आंसर था ऑप्शन नंबर 2 इसका था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका जो 2 नंबर का प्रश्न था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। हम आपको क्या बताए थे सर जी? हम आपको बताए थे ना लॉ ऑफ कन्वर्जन द वैल्यू का, ऑप्शन नंबर डी का। आगे आप लोग बढ़िएगा निम्न से। ठीक है, यहाँ हो गया 3 नंबर। 3 नंबर दोस्तों का था व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द, ठीक है, वाटर प्रोड्यूस व्हेन 8 ग्राम ऑफ द हाइड्रोजन इज द रिएक्टेड विद 32 ग्राम ऑक्सीजन। किस प्रकार का अमाउंट प्रोड्यूस करेगा? तो ये करेगा दोस्तों आप सभी का 2 मोल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मस्त एकदम मक्खन क्वेश्चन था। चलिए 4 नंबर एक आता है इम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला पूछा भैया, इस नहीं पता तो क्या पता, CH। ठीक है, इम्पिरिकल फॉर्मूला बेंजीन का पूछा, C6H6 वाला ना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए 5 नंबर। व्हाट इज द दोस्तों कंसंट्रेशन दीजिए। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आप सभी का था और आपको बोला था कि कितना मोल की ये बराबर होगा, कितना मोल निकलेगा आंसर में। तो इसका जो निकलेगा ना ये आपका बी नंबर वाला आंसर वाला निकलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 6 नंबर आपसे पूछा था, क्या पूछा था सर जी? एकदम मस्त एकदम मक्खन क्वेश्चन था। कहा था ना कि यहाँ पर आप सभी का नंबर ऑफ द प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस प्रकार से दिया गया है और आपसे भी पूछा एटॉमिक नंबर Z था, मास इस प्रकार से था। और हम लोग इसको निकाल कर भी देखे थे। क्या देखे हैं सर जी? कि जो आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसको जोड़ लेते हैं तो हमको क्या निकलता है? तो हम लोग का जो है यहाँ पर क्या निकलता है? मास निकलता है, ए निकल जाता है। तो ए हमारा 27 था और जेड हमारा कितना था? 13 दिया गया था। तो 13 27 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, चलिए अब 6 हो गया। 7 नंबर। 7 नंबर दोस्तों व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द विजुअल। ठीक है, विजुअल हम आपको बताए थे ना कि देखिए कम चीज वाला जो बैगनी वायलेट जो होता है ना, वायलेट, इसको हम लोग 400 नैनोमीटर से हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं देखेंगे। और लाल वाला कितना था? वो 750 था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका 8 नंबर दोस्तों, यहाँ पर आपका जो है कि इफ एनर्जी इतना था, वेवलेंथ कितना होगा? एनर्जी जब जितना दिया वेवलेंथ कितना होगा आपका? हो जाएगा 4.2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे आप लोग बढ़िएगा तो 9 नंबर आपसे पूछा था कि वेन ऐप का इलेक्ट्रॉन जंप थी थर्ड ऑर्बिटर एंड सेकंड ऑर्बिटर विच इज द सीरीज स्पेक्ट्रल लाइनिंग ऑफ द ऑर्बिटर। जो पढ़ाए तो एकदम डिट्टो आया दोस्तों, एकदम दिक्कत ना लेना है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बालमर इसका हो जाए। ठीक है, 12 में आपका एकदम थाक कर तैयारी करा दें, कहा टेंशन लेते हैं जी। व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल? ठीक है, होज एल इज 1। एल इज 1 है तो आपका क्या होगा? हम आपको क्या बताया सर? एल इज 1 है तो डम बेल, डम मैंने दूसरा वाला बेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला कर। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर आपका सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, एकदम गेस पेपर का एकदम डिट्टो क्वेश्चन आया दोस्तों। विश्वास नहीं है, जो बाइक किया हो ना वो आप लोग मिला लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वांटम नंबर दोस्तों नॉट वैलिड, कब वैलिड होने होगा? हम आपको क्या बताया था सर जी? जो एल का जो मान है ना ये आपका एन से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं। बड़ा है तो ये आपका नहीं वैलिड होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, डिट्टो चार ऑप्शन के साथ एकदम मैच किया, काहे टेंशन आप लोग लेते हैं। चलिए 12 नंबर। 12 में दोस्तों अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, आप हुआ प्रिंसिपल जो था इसके अनुसार आपको बताना है कि ऑर्बिटल शुड बी फील्ड फर्स्ट। फर्स्ट में कितना ऑर्बिटल शुड होगा? तो आपका 2s का हो जाए, ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, चलिए अब आगे आप लोग देखिए 13 नंबर। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा सर जी? एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट आपका 14 नंबर। द पेयर्स ऑफ द एलिमेंट विच आर द, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द थर्ड पीरियोडिक की। तो दोस्तों 14 का क्या होगा सर जी? सिलिकॉन एंड आपका क्या? क्लोरीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 15 नंबर। लोवेस्ट दोस्तों इनेशन, ठीक है, एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल इज द शो बाय, किसके द्वारा शो किया जाता है? तो सर जी एल्काइन मेटल्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। अब देखिए आगे बढ़िए 16 नंबर। करेक्ट दोस्तों ऑर्डर पूछा है, किसका पूछा है? रेडी का। रेडी करेक्ट ऑर्डर कितना मस्त क्वेश्चन था। इसका हो जाएगा एल्यूमिनियम वाला, उसके बाद आप सभी का मैग्नीशियम वाला, उसके बाद आप सभी का ऑक्सीजन और उसके बाद सल्फर वाला। अब देखिए 17 नंबर जो आपका दिया गया है ना, ये आर्गन दिया 18 हो गया, ये आपका 3D का ही, आपका 4s का ही, आपका 4p का। ब्लॉक के पूछा था कितना चुटपुटी वाला प्रश्न है, जो लास्ट में था वही तो होगा, पी ब्लॉक का, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आपका डज नॉट एग्जिट। कौन सा मॉलिक्यूल्स एग्जिट नहीं करेगा सर जी? बहु क्वेश्चन, ठीक है, हीलियम, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट आपका है 19 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द सेट ऑफ द, ठीक है, आइसोसेटिक स्पेसेस। इसका दोस्तों कौन सा सेट हो जाएगा? इसका जो सेट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला सेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलिए 19 हो गया। 20 नंबर दोस्तों हाइब्रिडेशन ऑफ द एन। एन इज अरे सर जी एकदम सेम क्वेश्चन, एकदम गेस पर होगा दोस्तों। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, जो लिया था उसको सारा पता होगा सर जी। हाँ, गेस पर से क्वेश्चन तो लर्वे किया है। ठीक है, और ज़्यादा नहीं दिए थे। केमिस्ट्री का आपका जानते हैं कितना? 2 सेट दिया था, फिजिक्स का भी 2 सेट। अधिकतर क्वेश्चन यानी कि 80 में से अधिकतर क्वेश्चन वहीं सबको देखने को मिला है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को बता मिसमैच रिगार्डिंग किसके अनुसार नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, जो कि यहाँ पर मिसमैच बोला गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए 22 नंबर जो इस प्रकार से क्वेश्चन था कि सिस्टम विच है ना कैन नाइदर एक्सचेंज मैटर नन और, ठीक है, एनर्जी द सराउंडिंग इज कॉल्ड, इसको क्या नाम से जानते हैं सर जी, इसको जानते हैं आइसोलेट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी है। देखिए दोस्तों हम अभी झारखंड में नहीं है, हम आपको पटना में, ठीक है, पटना में सिटी में है। थोड़ा सा आपको आवाज़ आ रहा होगा गाड़ी का, क्योंकि रोड के किनारे कहीं जगह उस वहीं पर वीडियो को बना रही है। क्वेश्चन एक जो दोस्त मेरा स्टूडेंट ने भेजा है, ठीक है, जो कि अच्छा काम किए हैं। चलिए इस प्रकार से प्रोसेस आपका दिया गया है, आपसे भी पूछा है इलेक्ट्रॉन एनर्जी का कितना होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का 307 जूल, ठीक है। चलिए आगे देखिए 24 नंबर फॉर द रिएक्शन दोस्तों यहाँ पर आप सभी का दिया है 2H और यहाँ पर H2 बन गया है। द सिग्मा ऑफ द डेल्टा आपका H और डेल्टा S का वैल्यू रेस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा 24 का डी नंबर करेक्ट आंसर। आगे आप लोग बढ़िएगा, नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर दोस्तों इस प्रकार से आपको दिया गया था और इसका जो आंसर पूछा था, इसका जो आंसर निकलेगा वो आप सभी का माइनस, ठीक है, 891.1 kg, ठीक है, kg। चलिए तो 26 देखिए फॉर विच प्रोसेस ए डेल जी आर नेगेटिव, डेल जी का मान नेगेटिव कब होगा सर जी, डेल जी का मान नेगेटिव कभी होगा, क्या होगा सर जी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 से अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 रिएक्शन दोस्तों पूछा था एकदम डिट्टो प्रश्न हुआ है, ठीक है। 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द दीज। आगे बढ़िए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे भी का 29 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंजुगेट बेस इज द, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया था। कंजुगेट बेस इसका पूछा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा SO24 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट आपका 29 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन, ठीक है, एक्ट इज द, ठीक है, आप सभी का लुईस एसिड, तो आपको पूछा था 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी BCl3 इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 30 नंबर की दोस्तों यहाँ पर आप सभी का NOH एक्वा था, HCl एक्वा था, आपका NaCl एक्वा था। अब दोस्तों कंसंट्रेशन का बात आता है तो किसके रेस्पेक्टिवली किसने के बराबर आएगी, तो सर जी ये जो बराबर आएगा वो आप सभी का आएगा 11 3 7 का, नहीं ऑप्शन नंबर 3 का बी का, ठीक है। अब देखिए 31 नंबर कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द बोरोन इज द, ठीक है, इस प्रकार से क्लोरियम आर। दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात की है, बोरोन का यहाँ पर दिया गया और क्रोनियम का यहाँ पर, तो जिसका बोला इसको एक्स मान का हम लोग निकाल लेते तो यहाँ पर आपका ब्रोरिन का +3 हो जाएगा, क्लोरियम का +6 हो जाएगा। इन द फ्लोइंग रिएक्शन दोस्तों यहाँ पर रिएक्शन आपको बताना है किस प्रकार से होगी, तो ये जो होगा दोस्तों पी इज द क्या ऑक्सीडेज हैज वेल द रेडियस है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट आपका 33 नंबर हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फ्लोइंग मॉलिक्यूल्स, इस मॉलिक्यूल्स में दोस्तों सिग्मा और पाई का मान बताना है कितना था, तो ये आप सभी का कितना हो जाएगा, सिग्मा 5 था, पाई आपका कितना था सर जी, आपका 4 था। अब देखिए 33 हो गया 34 नंबर दोस्तों 2 क्लोरोप्रोन एंड आपका 1 क्लोरोप्रोन विद द एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, इसका क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोजीशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए 35 नंबर दोस्तों IPSC नेम ऑफ द आइसोलेट क्लोराइड इज, दोस्तों आप यूएससी में पूछा है इसका सर जी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन एंड ऑप्शन नंबर 20, ठीक है। चलिए 36 विच ऑफ द फ्लोइंग इज द, ठीक है, निक्लोफाइल, तो इसका जो है 36 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CN माइनस का आयन, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आप 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्री रेडिकल, ठीक है। चलिए अब देखिए 38 नंबर, ठीक है, ब्यूटेन दोस्तों यहाँ पर Butn इस प्रकार से दिया था और आप सभी का यहाँ पर दिया था जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, जैसे प्रोडक्ट जो बनेगा इथेनॉल का बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए 38 नंबर 39 विच ऑफ द फ्लोइंग इज द, ठीक है, एरोमेटिक, एरोमेटिक का दोस्तों शेप कैसा होता है, एरोमेटिक का जो शेप होता है वो आपका कैसा होता है सर जी, डी टाइप का होता है, नहीं इस प्रकार से। अब देखिए 40 नंबर दोस्तों यहाँ पर पूछा गया तो इस प्रकार का रिएक्शन यूज द प्रिपरेशन ऑफ द हायर एल्किन फ्रॉम द एल्किन हाइलाइड्स, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है, वोटर्स रिएक्शन का यह क्या उदाहरण है। तो दोस्तों यार आज 40 में आप लोग बताइए कि कितना सही किए हैं और आप लोग कौन कौन गेस्ट पर परचेज किए थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलता है दोस्तों किसी और भी नई वीडियो।